भगवान शिव ने क्या बताया? भुवन कोश और द्वीप के विषय में। सर्वशक्तिमान नारायण से निर्मित भगवान शिव के वर्णन को सभी ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन उनके पास कुछ और प्रश्न थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे उमादेव, कृपया हमें पृथ्वी के विस्तार, पहाड़ों की स्थिति और प्रमुख द्वीपों के बारे में बताएं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, भूलोक पृथ्वी की सतह पर स्थित है, जबकि पृथ्वी स्वयं सर्वशक्तिमान की छाती पर आधारित है। 3 मूल गुणों साथ रज और तम को उत्पन्न करने की इच्छा से सर्वशक्तिमान नारायण ने सबसे पहले जल की रचना की और योग निद्रा में चले गए। तब उनकी नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ, जिस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और संतकुमार की रचना की, जो सभी प्रबुद्ध आत्मा थे। तब भगवान ब्रह्मा ने दक्ष आदि ऋषियों की रचना की। दक्ष की पुत्री शत्रुपा का विवाह मनु से हुआ, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, अग्नि, अग्निबाहु, मेध, मेधातिथि, ध्रुव, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, वायुष्मान और सवन। उसने पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया था और उन्हें अपने 7 पुत्रों में से प्रत्येक को दे दिया था। अग्निकन जम्बूद्वीप के राजा बने, जबकि मेधातिथि, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, वायुष्मान और सवन क्रमशः शाकद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाल्मल द्वीप, गोमेद द्वीप, लक्ष द्वीप और पुष्कर द्वीप के शासक बने। सवन के 2 पुत्र थे, धत और महावीति, जो क्रमशः घात के और कौमुद प्रांतों के शासक थे। इसी प्रकार द्युतिमान के 3 पुत्र थे, कुश, वैद्युत और जीमूतवाहन। ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे, कुशल, मनोगव्य, पीवा, आंध्र, अंधकारक, मुनि और डिंडबी। कुश के 7 पुत्र थे, उद्विद, वेनुमान, प्रतपाल, मनु, धृति, प्रभाकर और पापिल। मेधातिथि के भी 7 पुत्र थे, नाभि, शांतमय, शिशिर, मुखोदम, नंदशिव, शिमक और ध्रुव। नाभि की पत्नी मेरुदेवी थी, जिन्होंने ऋषभ को जन्म दिया था। ऋषभ भरत के पिता थे। सुमति भरत के पुत्र थे। भरत सुमति को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। सुमति के वंश से आने वाले कुछ प्रमुख राजाओं के नाम थे, तेज, सत्सुत, इंद्रद्युम्न, परमेष्ठी, प्रतिहरत, निखत, उन्मेद, अभव, उद्गता, प्रस्तोता, विभु, पृथु, अनंत, गया, नय, विराट, महावीर और सुधिमान। सुधिमान के 100 पुत्र थे। इस तरह जनसंख्या बढ़ती रही। 4 युग सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली एक चक्रीय क्रम में होते हैं। प्रत्येक उत्तरार्ध पूर्व का अनुसरण करता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग शामिल होते हैं। उद्धरण चिन्ह। जम्बूद्वीप के विषय में। प्रमुख द्वीपों पर निवास करते हुए भगवान शिव ने एकत्रित ऋषियों से कहा, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई जनपद शामिल हैं। इसमें सिद्धों और चारणों का निवास है और यह अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। जम्बूद्वीप के क्षेत्र में कुल 9 वर्ष स्थित हैं, जो चारों ओर से विभिन्न महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व और पश्चिम की ओर खारे पानी के महासागर हैं। जम्बूद्वीप में कुछ प्रमुख पर्वत हैं, हिमालय, सुमेरु, हेमकूट और निशित। सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर स्थित क्षेत्र में गोरी चमड़ी वाले ब्राह्मणों का निवास है। इसके दक्षिण की ओर वैश्य रहते हैं। सुमेरु के दक्षिण में शूद्र रहते हैं और इसके उत्तर में क्षत्रियों का निवास है। शक्द्वीप के विषय में। इसका क्षेत्रफल जम्बूद्वीप से लगभग 2 गुना है। इसमें गुणी लोग रहते हैं जो समृद्ध हैं और लंबे जीवन का आनंद लेते हैं। वे बुढ़ापे की यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं।
ये द्वीप अपने दोनों तरफ महासागरों से ढका हुआ है। एक तरफ खारे पानी का महासागर और दूसरी तरफ क्षीर सागर, दूध का महासागर। इस द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं उदयाचल के नाम से जानी जाती हैं, जबकि चंद्रगिरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इस द्वीप पर कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी स्थित हैं, जैसे रजतगिरी, अंबिके आदि। कुल मिलाकर इन पर्वत श्रृंखलाओं की संख्या 7 है और इन्हें कुल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप से होकर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां सुकुमारी, कुमारी, नंदा, वेनिका, धेनु, इक्षुमती और गभस्ती हैं। इस द्वीप के मध्य भाग पर शाक नामक एक विशाल वृक्ष है। इस प्रकार इस द्वीप का नाम पड़ा। कुश द्वीप के विषय में, ये द्वीप शाक द्वीप से दोगुना क्षेत्रफल वाला है। इस द्वीप पर 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें कुल पर्वत के नाम से जाना जाता है। कुमुद, उन्नत, द्रोण, कंद, ईशा, महिष और मंदार। इस द्वीप के विभिन्न हिस्सों से 7 प्रमुख नदियां बहती हैं: प्रतुया, शिवा, चित्रा, चंद्रा, विद्युल्ता, वना और महती। इस द्वीप का नाम कुशा घास के कारण पड़ा है, जो इसके मध्य भाग में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्रॉन्च द्वीप के विषय में, इसका क्षेत्रफल कुश द्वीप से दोगुना है। इसकी 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं: क्रॉन्च, पवन, देवव्रत, देविष्ठाक, देवानंद, गोविंद और पुंडरी। इस द्वीप पर 6 प्रमुख नदियां भी बहती हैं: गौरी, कुमुदवती, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका। क्रॉन्च द्वीप चारों ओर से घी के सागर से घिरा हुआ है। शाल्मली द्वीप के विषय में, ये क्रॉन्च द्वीप के क्षेत्रफल से दोगुना है और चारों ओर से स्पष्ट मक्खन महासागर को आच्छादित करता है। इस द्वीप पर 7 प्रमुख पर्वत और साथ ही 7 नदियां हैं। इस प्रकार सभी प्रमुख द्वीपों का वर्णन समाप्त कर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।